दोस्तों, अगर आपको स्टॉक मार्केट सीखना है तो Amazon पर जाकर आप हमारे बुक पढ़ सकते हैं या तो Udemy पे जाकर आप हमारे वीडियो कोर्सेज भी देख सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्न स्टॉक चार्ट्स टू अर्न। दोस्तों, ये पर्टिकुलर वीडियो में हम एक इंट्राडे की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी देखेंगे जिसमें हम मूविंग एवरेज का इस्तेमाल करके उसके क्रॉसओवर पे ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। उसी के साथ बेसिक प्राइस एक्शन देखेंगे, कैंडलस्टिक का पैटर्न देखेंगे और उसी के साथ हम थोड़ा सा कंफर्मेशन लेकर ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। जो भी हमारा ट्रेड होने वाला है उसमें हम मनी मैनेजमेंट का भी इस्तेमाल करेंगे। रिस्क रिवॉर्ड किस तरह से बनता है, फिर क्वांटिटीज़ कितने लेने चाहिए वो भी हम देखने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, बेसिकली हमने यहाँ पे जो भी मूविंग एवरेज का इस्तेमाल किया है वो है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और यहाँ पे हमने पेयर लिया है 5 और 21 का, यानी कि 5 EMA एंड 21 EMA हमने यहाँ पे लिया है और उसके क्रॉस ओवर पे हम यहाँ पे ट्रेड करने वाले हैं। लेकिन क्रॉस ओवर के साथ कैंडलस्टिक की सिचुएशन किस तरह से है वो भी हम यहाँ पे देखने वाले और उसके साथ हम ट्रेड करने वाले हैं। ये पूरा किस तरह से करना है अभी हम आगे जाकर देखते हैं। तो हमारा यहाँ पे पहला टारगेट है Y5 एंड 21 EMA। तो 5 और 21 का ही EMA हमने यहाँ पे सिलेक्ट क्यों किया है? अभी जैसे तो अगर हम देखेंगे तो 5 और 21 EMA बहुत ही बढ़िया वर्कआउट होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसी को ही इस्तेमाल करना है। मल्टीपल परम्यूटेशंस कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, जैसे कि हम 50 SMA उसी के साथ 200 SMA का भी कॉम्बिनेशन करके इस्तेमाल कर सकते हैं। या तो आपको थोड़ा उसमें इम्प्रोवाइज़ करना है या तो और भी आपके हिसाब से बेटर बनाना है तो आप 50 और 100 का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इवन आप 100 और 200 के SMA का भी कॉम्बिनेशन करके उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको इमीडिएट बेसिस पे मल्टीपल ट्रेड्स लें तो आप 5 और 13 का भी कॉम्बिनेशन कर सकते हैं। उसी के साथ अगर आपको और भी इसमें इम्प्रोवाइज़ करें तो 5 और 26 का भी ले सकते हैं। फिर 13 एंड 26 का भी आप ले सकते हैं। तो ऐसा डिफाइंड नहीं है कि यही लेना है, लेकिन फिर भी क्या होता है कि जब भी हम मल्टीपल चार्ट पे कुछ मूविंग एवरेजेस का कॉम्बिनेशन देखते हैं तो फिर पता लगता है कि जब भी हम 5 और 13 इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये सिचुएशन में हमें मल्टीपल सिग्नल मिल रहे हैं। लेकिन जब भी हम 50 और 200 का मूविंग एवरेज इस्तेमाल करते हैं और उसके हिसाब से हम ट्रेड करने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पे कम सिग्नल मिलते हैं। यहाँ पे हम इस तरह से मानते हैं कि 5-6 दिन में हमें यहाँ पे एक सिग्नल मिल रहा है, तो यहाँ पे डेली हमें 2 से 3 सिग्नल मिल रहे हैं। राइट, 2 से 3 सिग्नल हमें ट्रेडिंग के मिल रहे हैं। तो पहले तो आपको ये डिसाइड करना है, आपको डिफाइन करना है कि आप किस तरह के ट्रेडर्स हैं। अगर आपको कभी तो ट्रेड लेना है और आपको पीसफुली ट्रेड लेना है, ट्रेड लेने के बाद आपको थोड़ा रुकना है, अच्छी तरह से प्रॉफिट कमाना है और थोड़ा कंफर्मेशन लेकर ट्रेड करना है, और ज़्यादा आप ट्रेड नहीं करते, आपको दिन में एक ही ट्रेड लेना है। मान लीजिए आपको 2-3 दिन में आप ज़्यादा एक्टिव ट्रेडर्स नहीं, आपको इंट्राडे में ट्रेड करना पसंद है लेकिन आप 2 से 3 दिन में एक ट्रेड लेना पसंद करते हैं। इवन आपको एक दिन में भी सिग्नल मिलता है तो आप एक दिन में एक ही ट्रेड लेना पसंद करते हैं, ज़्यादा नहीं। या तो 2 ट्रेड लेना पसंद करते हैं, उससे भी ज़्यादा नहीं। तो इस तरह की सिचुएशन है तो डेफिनेटली आप 50 और 200 का पेयर इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपको 3-4 दिन में एक सिग्नल दे देगा। कभी कभी जल्दी देता है, कभी कभी देर से भी देता है, लेकिन एक हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल के तौर पर बताने की कोशिश करें कि 3-4-4-5 दिन में आपको एक सिग्नल मिलेगा। तो आप उस तरह के ट्रेडर से तो डेफिनेटली आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आप पूरी तरह से एक्टिव ट्रेडर से और आप दिन में मल्टीपल ट्रेड्स लेना पसंद करते हैं, 4 ट्रेड, 5 ट्रेड, 6 ट्रेड लेना पसंद करते हैं, तो ये 5 और 13 का आप कॉम्बिनेशन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको मल्टीपल सिग्नल्स मिलेंगे। उससे पहले आपको एक बात बताना चाहूँगा कि कभी भी हमें ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए, रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। मेरे हिसाब से अगर मैं कहना चाहूँगा तो 2 से 3 ट्रेड, मैक्सिमम 4 ट्रेड आप दिन में ले सकते हो, उससे ज़्यादा लेने की कोशिश आप मत कीजिएगा। उससे क्या हो जाएगा कि ओवर ट्रेडिंग हो जाएगी। रिवेंज ट्रेडिंग भी संभावना होती है कि मेरा लॉस हो गया, उसको कवर करने के लिए मैं और ट्रेड करूंगा, तो ऑटोमेटिकली रिवेंज ट्रेडिंग करते करते ओवर ट्रेडिंग होती है और उससे लॉस ही होने की संभावना रहती है, क्योंकि हर एक ट्रेड पे आपको ब्रोकरेज देना पड़ेगा, टैक्सेस देने पड़ेंगे। तो डेफिनेटली अगर आप प्रॉफिटेबल नहीं रहेंगे तो लॉस तो बड़ा होने वाला है। इसलिए ज़्यादा ट्रेड नहीं करना है। इवन 5 और 13 का कॉम्बिनेशन जब भी हम करते हैं और आपको मल्टीपल ट्रेड्स दिन में मिल भी रहे होंगे तो आपको डिफाइन करके रखना है कि आपको दिन में मैक्सिमम कितने ट्रेड लेने हैं। मैक्स लॉस दिन का भी आपको डिफाइन करना है। मान लीजिए कि मुझे ट्रेड करना है आज के दिन में और आज के दिन का मैंने मैक्स लॉस डिफाइन किया है 2000 का। अगर इसके ऊपर अगर आज के दिन में मेरा लॉस चला जाता है तो मैं टर्मिनल बंद करके आज एग्जिट करूंगा। कल के दिन में मैं फिर से ट्रेड करने की कोशिश करूंगा। मान लीजिए आपका फर्स्ट ट्रेड था, उसमें आपको 700 रुपये का लॉस हुआ, राइट, तो हम यहाँ पे -700 करते हैं। फिर से आपने सेकंड ट्रेड लिया,
आपको यहाँ पे फिर से इस तरह से कंसिडर करते हैं कि 300 रुपीज़ का लॉस हुआ, तो कुल मिलाकर आपका लॉस यहाँ पे बन गया -1000, राइट। तो 1000 का लॉस बन गया। अभी भी आपके पास 2000 है, राइट, यानी कि 2000 में से 1000 चले गए, अभी भी आपके पास बैलेंस है 1000 का, यानी कि आप और भी रिस्क ले सकते हैं 1000 की। तो आप और एक ट्रेड का सोच सकते हैं, ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन आपके पास टारगेट भी होना चाहिए कि नंबर ऑफ ट्रेड कितने लेने हैं। तो यहाँ पे मैं इस तरह से कंसिडर करता हूँ कि नंबर ऑफ ट्रेड मैक्स हमें 4 लेने हैं, 4 के ऊपर नहीं लेने हैं। उसमें से पहला ट्रेड लॉस में चला गया, इसको छोड़ा हमने। सेकेंड ट्रेड भी हमारा लॉस में चला गया, इसको भी छोड़ा हमने। मान लीजिए हमने थर्ड ट्रेड लिया। थर्ड ट्रेड लेने के बाद कंसिडर करते कि ये हमारा प्रॉफिटेबल ट्रेड रहा, यहाँ पे हमें 700 रुपए का प्रॉफिट हुआ। तो पहले हमारा -1000 का लॉस था, उसमें 700 रुपए का प्रॉफिट आया। तो हम इस तरह से कंसिडर करते कि अभी हमारा स्टेटस है -300 का। हमारे पास एक ट्रेड बचा है और 2000 का लॉस हम बेयर कर सकते हैं, उसमें से हमारे पास 1700 रुपए का लॉस और भी बाकी है। मान लीजिए हमने फोर्थ ट्रेड लिया और यहाँ पे हमारा ट्रेड अच्छा खासा बैठा और हमने यहाँ पे +1000 का प्रॉफिट लिया। तो इसमें से ये माइनस करेंगे तो कुल मिलाकर हमारा 700 रुपए का प्रॉफिट हो गया। इस तरह से हम कंसिडर करते हैं। जब भी हमारा 700 रुपए का प्रॉफिट होता है और हमारे 4 ट्रेड कंप्लीट होते हैं, यहाँ पे हम टर्मिनल को क्लोज करके बैठने वाले हैं। अगला ट्रेड लेने का हम नहीं सोचेंगे, राइट। तो इवन सिग्नल मिलने के बाद, बहुत कॉन्फिडेंस भी होने के बाद भी ट्रेड पे, तो भी हम सिग्नल नहीं ले लेंगे, क्योंकि हमारा टर्मिनेशन क्राइटेरिया क्या है ये पर्टिकुलर डे का। एक तो मैक्स लॉस 2000 हुआ तो हम एग्जिट करेंगे, या तो 4 ट्रेड हुए तो हम एग्जिट करेंगे। इसमें से जो भी पहले होता है हम एग्जिट करेंगे। प्रॉफिट का हम अनलिमिटेड रखेंगे। कभी कभी ऐसा भी होता है कि ट्रेंडिंग डे रहता है, मल्टीपल सिग्नल्स मिलते हैं। 4 ट्रेड में क्या होता है कि पहले ट्रेड में 2000 का प्रॉफिट होता है, दूसरे ट्रेड में मान लीजिए 500 का लॉस होता है, राइट। ये हम एग्जांपल के तौर पर मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पे ये +2000 था और यहाँ पे -500। तो 2 ट्रेड के बाद हमारे पास प्रॉफिट बचा 1500 का। हमारे पास और भी 2 ट्रेड है। मान लीजिए हमने और एक ट्रेड लिया, उसमें हमें प्रॉफिट हुआ फिर से 1000 का, राइट। तो थर्ड ट्रेड लेने के बाद कुल मिलाकर हमारा प्रॉफिट हो गया 2500 का। और हमने फोर्थ ट्रेड लिया और फोर्थ ट्रेड में भी हम कंसिडर करते कि हमें प्रॉफिट हुआ फिर से 500 रुपए का, राइट। इस तरह से एग्जाम्पल के तौर पर मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पे कुल मिलाकर 3000 रुपीज़ का हमारा प्रॉफिट हुआ। अभी यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आज का दिन आपका बहुत ही बढ़िया गया है। 3000 का आपको प्रॉफिट हुआ है आज के दिन में, आपने 4 ट्रेड कंप्लीट किए हैं। अब यहाँ पे ग्रीड नहीं करना है कि मुझे 3000 का प्रॉफिट मिला है, आज का दिन बहुत ही बढ़िया चल रहा है, चलो और एक ट्रेड लेते हैं, प्रॉफिट को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह से नहीं करना है। जितना भी मिला है आपके रूल के अकॉर्डिंग, 4 ट्रेड कंप्लीट हुए, 3000 प्रॉफिट आया है, बहुत ही बढ़िया ट्रेड चला है आज के दिन का, उसके बाद भी आपको टर्मिनल क्लोज करके ही रखना है। इवन हर एक ट्रेड आपका प्रॉफिटेबल जाए, इवन 4 ट्रेड होने के बाद कितना भी बड़ा प्रॉफिट मिले, तो आपको एग्जिट ही करना है, ग्रीड नहीं करनी है। और जैसे कि मैंने कहा कि 4 ट्रेड के बाद अगर आपका मैक्स लॉस 2000 पे चला जाता है तो भी आपको एग्जिट करना है, वहां पे रिकवरी का इंतजार नहीं करना है, उसके वजह से ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है। ये थोड़ा रूल को आप पकड़ के ट्रेड करेंगे ना तो डेफिनेटली आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर रहेंगे। और सबसे ज़्यादा गलती बिगिनर लेवल के लोग यहाँ पे ही करते हैं कि लॉस को कवर करते बैठते हैं। वैसा नहीं करना है। आप एक दिन का शेड्यूल बना लीजिएगा और उसके अकॉर्डिंग ही ट्रेड कीजिएगा, आपको फायदा होगा। और मूविंग एवरेज जो भी हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले, स्ट्रैटेजी तो बहुत सारे रहते हैं, लेकिन उससे इंपॉर्टेंट ये होता है, इससे ही आपका प्रॉफिट का ग्राफ ऊपर के साइड में जाता जाएगा, राइट। तो इसको आपको ध्यान में रखना है, राइट। ये मुझे लगता है कि आपको समझ में आया होगा। अभी 5 और 21 EMA हमने क्यों लिया है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो प्राइस चार्ट अगर ब्लैक कलर में इस तरह से मैं ड्रॉ करता हूँ, इस तरह से प्राइस चार्ट जा रहा है, तो आपका जो 5 EMA रहता है, जो कि मैं अभी यहाँ पे ब्लू कलर में ड्रॉ करता हूँ, वो प्राइस चार्ट पे ही नजदीक रहता है। इस तरह से प्राइस चार्ट के ऊपर ही आपको 5 EMA दिखेगा। और जो 21 EMA रहता है, इसे मैं रेड कलर में ड्रॉ करता हूँ, तो इस तरह से ये नीचे रहता है। तो 5 EMA आपको ऐसा दिखेगा कि जो प्राइस चार्ट पे ही ट्रेड कर रहा है, उसको नजदीकी, उसको हिट करते करते ही ट्रेड कर रहा है 5 EMA प्राइस चार्ट के। और 21 EMA आपको नीचे, थोड़ा उसके नीचे ट्रेड करता हुआ दिखेगा जब भी स्टॉक अप ट्रेंड में रहता है। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन करके हम बहुत ही बढ़िया ट्रेड ले सकते हैं इसके क्रॉसओवर पे। ये किस तरह से करना है, मान लीजिए 21 EMA इस तरह से है और इस तरह से हम कंसिडर करते हैं कि 5 EMA ने नीचे से क्रॉस ओवर किया 21 EMA को ऊपर के साइड में, और इस तरह से ऊपर जा रहा है, और फिर ये इस तरह से निचले साइड में क्रॉस
ओवर करके नीचे भी गया। अभी प्राइस चार्ट के हिसाब से देखेंगे तो प्राइस चार्ट यहाँ पे था और इस तरह से यहाँ पे क्रॉसओवर के बाद अगर हमें कोई कैंडल इस तरह से मिलती है कि जो ब्रेकआउट दे रही है और ब्रेकआउट देते देते नीचे वाला जो हमारा 21 EMA है उसको सपोर्ट लेकर ऊपर भी जा रही है, ऐसी कोई कैंडल मिलती है तो इसके हाई के ऊपर एंट्री करनी है, लो के नीचे स्टॉप लॉस लगाना है और जब तक प्राइस चार्ट 5 EMA के ऊपर है तब तक होल्ड करना है। जैसे ही कोई कैंडल हमें 5 EMA के नीचे जाकर क्लोज आउट देती हुई दिखती है तो एक्जैक्टली क्लोजिंग के बाद हमें एग्जिट करना है। जो भी कैंडलस्टिक का टाइम फ्रेम हम यहाँ पे इस्तेमाल करने वाले हैं वो है 3 मिनट का, यानी कि 3 मिनट की कैंडलस्टिक का चार्ट हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। उसके ऊपर हम 5 EMA और 20 EMA ड्रॉ करेंगे और उसके अकॉर्डिंग क्रॉसओवर पे और कैंडलस्टिक का पैटर्न देखकर ट्रेड करेंगे। उसी के साथ आगे जाकर जैसे ही क्रॉसओवर बनेगा डाउन साइड में, यानी कि 5 EMA नीचे आएगा 21 EMA के, यानी कि 21 EMA ऊपर जाएगा और कोई कैंडलस्टिक हमें इस तरह से ब्रेक डाउन देती हुई मिलेगी तो हम यहाँ पे इसके लो के नीचे सेल करेंगे, हाई के ऊपर स्टॉप लॉस लगाएंगे और जब तक हमारा प्राइस चार्ट ये जो 5 EMA है इस तरह से मैं ड्रॉ करता हूँ, ये 5 EMA के ऊपर जब तक हमारा सॉरी ये 5 EMA के नीचे, अभी ये सेल ट्रेड है तो 5 EMA के नीचे जब तक हमारा ट्रेड है तब तक हम इसमें सेल का पोजीशन बना के रखेंगे और जैसे ही कोई कैंडल यहाँ पे ऊपर जाकर 5 EMA के क्लोज आउट देती है हम यहाँ पे एग्जिट करेंगे, ट्रेड को हम यहाँ पे टर्मिनेट करेंगे। तो इस तरह से सिंपल तरीके से करना है जहां पे एंट्री, स्टॉप लॉस और ट्रेलिंग के हिसाब से हमारा टारगेट होने वाला है। जितना भी ले सके हम लेने की कोशिश करेंगे, कभी कभी कम मिलेगा, कभी कभी ज्यादा मिलेगा। अभी इसको हम एग्जांपल के जरिए देखते हैं। दोस्तों यहाँ पे एग्जांपल के तौर पर हमने NBCC इंडिया लिमिटेड का 3 मिनट का कैंडलस्टिक चार्ट ओपन किया है। चार्ट के ऊपर हमने एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 5 का क्लोजिंग का हमने लिया है जो कि है ब्लू कलर में और उसी के साथ हमने एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 21 का लिया है क्लोजिंग का जो कि है रेड कलर में। यहाँ पे दोनों भी सिचुएशन में आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूंगा। पहले अगर आप देखेंगे तो 5 EMA नीचे था और 21 EMA सॉरी यहाँ पे, हाँ राइट, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 5 EMA हमारा नीचे ही दिख रहा है। ब्लू कलर की लाइन आप देख सकते हैं, ब्लू कलर की लाइन है 5 EMA की और रेड कलर की लाइन है 21 EMA की। यहाँ पे हमारा 5 EMA नीचे था और 21 EMA ऊपर था। ये लेवल पे अगर आप देखेंगे तो क्रॉसओवर हुआ, क्रॉसओवर होने के बाद ये लेवल पे अगर आप देखेंगे तो ब्लू वाला जो 5 EMA है ये ऊपर चला गया और जो EMA 21 है हमारा ये नीचे आ गया। क्रॉसओवर होने के बाद अगर आप देखेंगे तो ये फिर से रिट्रेसमेंट देकर ये जो ग्रीन कलर की कैंडल है हमारी, ये कैंडल अगर आप देखेंगे तो 21 EMA पे आई और वहां पे इसने सपोर्ट लेकर रिकवरी के इंडिकेशन दिए। एग्जैक्टली इस तरह की सिचुएशन जब भी बनती है तो हम ये कैंडल के हाई के ऊपर एंट्री करेंगे, लो के नीचे स्टॉप लॉस लगाएंगे और जैसे कि मैंने कहा कि जब तक कैंडल्स हमारे 5 EMA के ऊपर है हम इसको राइड करेंगे। जैसे ही कोई कैंडल नीचे जाकर क्लोज आउट देती हुई दिखती है हम यहाँ पे एग्जिट करेंगे। तो ये कैंडल भी थोड़ा सा नीचे जाकर क्लोज आउट दी थी, हम यहाँ पे एग्जिट करेंगे। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो इसमें और भी मोमेंटम बना, कभी कभी ये भी सिचुएशन बनेगी लेकिन डेफिनेटली हम ट्रेलिंग के हिसाब से ही ट्रेड करेंगे। उसके बाद देखेंगे तो आपको दिखेगा कि ये फिर से EMA 21 के नज़दीक आया था तो उसके बाद एक बुलिश कैंडलस्टिक बनी थी, तो ये भी कंसिडर कर सकते हैं हम इसके हाई के ऊपर एंट्री करके लो के नीचे स्टॉप लॉस और जब तक कैंडल्स ऊपर है हम होल्ड कर सकते हैं। जैसे ही कोई कैंडलस्टिक क्लोज आउट देगी हम एग्जिट करेंगे। तो छोटा छोटा प्रॉफिट यहाँ पे मिलता है और मल्टीपल ट्रेड्स होते हैं। जैसे कि यहाँ पे पहला ट्रेड हमें मिल गया, यहाँ पे सेकंड ट्रेड मिल गया। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ, यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि 5 EMA ने 21 EMA को क्रॉस ओवर किया निचले साइड में, तो 5 EMA यानी कि ब्लू कलर की लाइन रेड कलर के नीचे गई और उसके बाद यहाँ पे एक रेड कैंडल भी हमें देखने को मिली। तो क्रॉसओवर के बाद जब भी रेड कैंडल देखने को मिलती है तो हमें जो भी कैंडल हमें दिखेगी उसके हाई के ऊपर हमें स्टॉप लॉस लगाकर लो के नीचे एंट्री करनी है और फिर उसके बाद अगर आप देखेंगे तो हम यहाँ पे इस तरह से भी कंसिडर कर सकते हैं। यहाँ पे मैं इसको निकाल देता हूँ। अभी क्रॉसओवर क्लियरली ये कैंडल पे मिला, ये कैंडल पे मिला। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो ये कैंडल थोड़ा नीचे थी लेकिन अच्छी तरह से 5 EMA के नीचे जाकर क्लोज आउट दी थी, तो आप ये कैंडल के लो के नीचे भी एंट्री कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आप थोड़ा सा ऊपर लगा लीजिएगा क्योंकि यहाँ पे थोड़ा ये इसके नीचे से ही ट्रेड कर रहा था। एग्जैक्टली हमारी ये कैंडल ट्रेडिंग की कैंडल थी लेकिन क्लियरली क्रॉस ओवर हमें ये कैंडल पे मिला था, तो ये कैंडल के अकॉर्डिंग हम ट्रेड करेंगे। तो ये कैंडल के लो के नीचे हम एंट्री करेंगे, हाई के ऊपर स्टॉप लॉस लगाएंगे और जब तक हमारा प्राइस चार्ट 5 EMA के नीचे है हम होल्ड करेंगे और जो जैसे ही यहाँ पे कोई कैंडल हमें ऊपर जाकर क्लोज आउट देती हुई मिलती है हम एग्जिट करेंगे। यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल आपको दिखेगी कि जो ऊपर जाकर क्लोज आउट दिया, हम यहाँ पे एग्जिट करेंगे। तो उसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे फिर से एक रेड कैंडल बनी थी, तो
अभी ये सिचुएशन में अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो रेड वाला EMA 21 का ऊपर ही है और 5 वाला नीचे ही है, और हमें यहाँ पे फिर से एक सेल सिग्नल मिल गया। हमने कैंडल के लो के नीचे एंट्री की, हाई के ऊपर स्टॉप लॉस लगा दिया, और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो अभी हमारे पास अभी देखेंगे तो इतना ही चार्ट है। तो इसके हाई के ऊपर हम एंट्री इसके लो के नीचे हम एंट्री करते तो एंट्री तो हमारी हो चुकी होती, और इसके हाई के ऊपर बफर लगाकर हम स्टॉप लॉस लगाते, जो कि यहाँ तक तो हिट नहीं हुआ, आगे का चार्ट देखना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर हमें यहाँ पे 3 से 4 ट्रेडिंग सिग्नल मिल गए और उसके अकॉर्डिंग हमने ट्रेड किया। तो कभी कभी एक दिन में भी मल्टीपल सिग्नल्स मिलते हैं। तो अगर आप एक दिन में मल्टीपल ट्रेड करना पसंद करते तो आप इस तरह का चार्ट सेटअप इस्तेमाल करके ट्रेड कर सकते हैं। डेफिनेटली आपको मल्टीपल सिग्नल मिलेंगे, और आपको 1 से 2 ही ट्रेड लेना है तो डेफिनेटली आप थोड़ा हायर ड्यूरेशन का मूविंग एवरेजेस इस्तेमाल कीजिएगा, और उसके क्रॉस ओवर पे अगर आप ट्रेड करेंगे तो कम सिग्नल मिलेंगे, लेकिन अच्छी तरह से एक्यूरेसी के साथ मिलेंगे, और आप कम से कम यानी कि ट्रेडिंग में भी अच्छा खासा प्रॉफिट लेने की कोशिश करेंगे, क्योंकि थोड़ा हायर ड्यूरेशन का मूविंग एवरेज इस्तेमाल करेंगे तो सिग्नल कभी तो मिलते हैं लेकिन एक्यूरेसी अच्छी रहती है, और ट्रेलिंग भी करेंगे तो आपको प्रॉपरली ट्रेलिंग भी करने को आएगी इजीली। अगर डायरेक्शन में स्टॉक रहेगा तो इजीली ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी जल्दी हिट नहीं करता, तो बढ़िया प्रॉफिट मिलने की संभावना रहती है। तो दोस्तों, मुझे लगता है रिस्पेक्टिव वीडियो में हमने जो भी डिस्कस किया इससे आपको ज़रूर फायदा हुआ होगा। थैंक यू।